हेलो दोस्तों, कैसे हो? भगवान की दया से आप सब अच्छे होंगे। मैं पिंकल जैन नाकोड़ा कोचिंग क्लास से आपके पास आज 10th क्लास का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने बेसिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में क्लियर किया था। आज ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया था। ओम्स लॉ से बिल्कुल डिस्कस करते हैं वापस बहुत अच्छी तरह से और समझते जाइए। देखो, हमने ओम का नियम या ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम्स का नियम क्या कहता है कि कोई भी और वायर हो, कोई भी कंडक्टर वायर हो और उसकी फिजिकल स्टेट, चाहे टेम्परेचर हो, ताप हो, दाब हो, प्रेशर हो, क्षेत्रफल एरिया हो और पदार्थ की प्रकृति मतलब नेचर हो, उसको यदि कांस्टेंट रखा दिया जाए और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो उस वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मतलब विभवांतर क्रिएट होता है, वो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उत्पन्न धारा के उसके सिरों पर धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है। तो यहां से आपने क्या किया सर, V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू RI और R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था रेजिस्टेंस। ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बोलते हो, अपोज ऑफ द करंट। क्या बोलते हो, अपोज ऑफ द करंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या मात्रक होता है, ओम। धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध मात्रक क्या होता है, ओम। सर ये तो ओम्स का नियम था, ठीक है, लेकिन हमको तो पूरा प्रैक्टिकल था। आपको मैं प्रैक्टिकल सर्किट बता दूं तो उससे पहले आपको ये चीज आना चाहिए कि सब सर्किट के अंदर सिंबल्स क्या होते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं। जैसे मैं ये ओम्स का लॉ था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज ध्यान रखनी है आपको। भाई आपको यदि बोल दिया जाए सर बैटरी बनाते कैसे, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, दैट इज अ डिफरेंस। आपको ये चीज आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बैटरी बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो देखो आपके पास ये एक बड़ा और ये कुछ ये चीज होता है। सेल किसको कहेंगे भैया, सेल जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको कहते हैं सेल। और डिवाइस मतलब क्या बोल के, वह उपकरण जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। आप ये मत बोलना घड़ी में लगाते हो सेल और गाड़ी में लगाते हो बैटरी, नहीं। सेल क्या होता है, रासायनिक को विद्युत में बदलता, और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टू बैटरी, आइदर सीरीज और क्या होगा, पैरेलल। तो हम सेल या बैटरी का कॉम्बिनेशन, सर सेल बना दो, ये सेल बना दिया मैंने, ये ई लिख दिया, ये छोटा मतलब नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सर बैटरी बनानी है, बैटरी भी बना देता हूं, आपके मन में खुश रहेगा, ये बैटरी हो जाती है, ठीक है। तो आपके सिंबल इसको कहते हैं सेल, बैटरी, ठीक है। क्या क्या काम आता है, इसको कहते हैं V मतलब वोल्ट मीटर, और ये होता है अमीटर, और कुछ और सिंबल, यस। हमारे पास जो काम आता है, रेजिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। और बोलो, हाँ और भी बताएंगे सर। ये रेजिस्टेंस में हमारे पास ये रियोस्टेट होता है, ठीक है, ठीक है। ये इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना होता है। ये यहां से इसको क्या क्यों बोला ऐसे, क्योंकि ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, मतलब ये कर सकता है, इसको क्या कहते हैं, चेंजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, चेंज कर सकता है रेजिस्टेंस को। और क्या है फिर, ये किसका सिंबल होता है, बल्ब, ठीक है। तो हमारे पास देखो जितने काम की जो चीज आ रही है उस हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन सेट किया है। तो आपके पास जो जो ओम्स लॉ में जो काम आते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दी है। आपको ये चीज याद रखना, अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट जिसको बोल सकते हो, ठीक है। और ये बल्ब हो गया, बैटरी हो गई। सेल और बैटरी का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली ओरली, ध्यान रखना। सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड टू सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ
क्या बोलोगे? सेल, आइदर सीरीज और पैरेलल। मतलब हिंदी में बोले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक। उसके बारे में अपन आगे सेल के बारे में और डिस्कस करेंगे। प्राइमरी, इसको क्या बोलोगे? वापस रिचार्ज नहीं किया सकता है, जो चार्ज आवेशित नहीं किया जा सकता है, नॉन चार्जेबल जो होता है प्राइमरी होगा। और क्या होगा? जो चार्जेबल होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी होगा। इसमें लेक्लांस है, डेनियल, इसमें लोहा निकल और लेड का सेल। ये 4 एग्जाम्पल है। 12th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, अपन को इतना नहीं, हमको जस्ट नॉलेज। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन। अब अपन देखो ओम्स का नियम में हमको क्या क्या चीज चाहिए, आपको मैंने बता दिया। बस इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैं आपको 12th क्लास के हिसाब से भी बता दूंगा 10th में। 12th में तो आपके पास बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता है, क्योंकि हमारे पास क्या है? प्रैक्टिकल है। हम भी प्रैक्टिकल ही करते हैं। देखो कैसे, तो हमारे पास सबसे पहले देखो, मैं याद करने का तरीका, सेल के पॉजिटिव को अमीटर के पॉजिटिव से। तो ये सेल का पॉजिटिव को अमीटर के पॉजिटिव से, ठीक है, वेरी गुड। अमीटर के नेगेटिव को रेजिस्टेंस, चलो अमीटर के नेगेटिव को रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरी गुड। फिर हाँ, एक मैं कॉम्बिनेशन में ये चुक गया था, भूल गया था, इसको कहते हैं कीज, कुंजी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो फिर रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ये यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, वेरी गुड। सेल के नेगेटिव को कुंजी या कीज से, कोई बात नहीं, नेगेटिव को कीज से, और कीज को रियोस्टेट से, रियोस्टेट से। बोलने का तरीका जो है बस, और ये इसको कनेक्ट कर दिया, ये आप क्या अधूरा है? करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये ई लिख दो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाती है, ये यहाँ पे ये चीज हो गई। रियोस्टेट को आर एस से लिखते, की से लिखते, बिल्कुल इजी तरह से। ये आपके पास ओम का नियम का डायग्राम, बिल्कुल इजी तरह से। वापस एक को, ठीक है, सेल का पॉजिटिव ए से, एक को रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर, और इसको रियोस्टेट, रियोस्टेट को की से। तो ये हमारे पास ओम्स का लॉ है। आप ऐसा, आपके पास बुक में नॉर्मली जो प्रैक्टिकल में डायग्राम है वो भी बना हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, ऐसे सेल बना दिया ऐसे बुक्स में, ये सेल का पॉजिटिव है, और यहाँ पे ऐसे की बना रखी है। फिर यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना रखा है रियोस्टेट से। फिर यहाँ पे आपके पास इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ पे क्या बना रखा है? अमीटर। फिर यहाँ से वापस क्या बना रखा है? वोल्ट मीटर ऐसे, और वोल्ट मीटर को वापस इसके पैरेलल में ऐसे वायर जोड़ रखा है, और इसको यहाँ से जोड़ रखा है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन किसका हो सकता है? ओम्स का नियम का। सर ये ओम का नियम का सर्किट बना होता क्या है, पहले तो ये बताओ। तो अब इस सर्किट को यदि आपको लिखना हो, किसे लिखते हैं? तो बिल्कुल मैं 12th क्लास के हिसाब से प्रैक्टिकल क्या करते हैं वो बता रहा हूँ। किसे? देखो अब जैसे सर्किट बना दिया, सर्किट बनाने के बाद सब चेक क्या करते हैं, पता क्या चला ये सही है गलत है, हमको थोड़ी पता चला। तो रीडिंग भी लेना आना चाहिए ना भाई। देखो किससे होता है, जैसे सर्किट, सबसे पहले सर्किट बनाते, सबसे पहले सर्किट नहीं बनाता था कि कुंजी का डॉट, ये डॉट बनाया तो ऑन और डॉट हटा दिया तो ऑफ, अभी ऑफ है। मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा कि मैंने डॉट ऑन किया। देखो मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया, ऑन किया। डॉट ऑन करने के बाद सर्किट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। जैसे आप सर्किट इसे क्या करोगे तो आपके पास ये जो वोल्ट मीटर होता है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आता है, तो वोल्ट मीटर में भी डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, अमीटर में भी डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। क्या कहते हो? सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है सर? हमारे पास रीडिंग कैसे आएगी, हमको कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो इधर से अब हम रेजिस्टेंस से, अब ये यहाँ पे क्या होता है, जो रियोस्टेट होता है उसके ऊपर ऐसे वायर लपेटे होते हैं, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, ये यहाँ पे कॉलम होता है उसको थोड़ा सा खिसकाते हैं, रियोस्टेट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट अपोज ऑफ द, बोलो 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 बोलो, क्या कम होगा? कम होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम होगा, फिर वोल्टेज भी कम होगा। रेजिस्टेंस और इंक्रीज करेंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी। तो आपको जैसे इसका सर्किट के अंदर क्या गया, फर्स्ट ये ऑन किया, फिर हमने देखा ये दोनों का डिफ्लेक्शन इधर आ गया।
फिर हमने रेजिस्टेंस को रियोस्टेट से थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाया, ये भी कम हुआ, ये भी और बढ़ाया, ये भी कम और ये भी और बढ़ाया, तो फिर ऐसे ग्राफ आएगा ऐसा V प्रोपोर्शन टू I। यस, मान लो ये क्या आएगा, मान लो ये V है, ये I है, ये एम्पियर में मेजर होता है, ये वोल्ट में मेजर होता है। बस यहाँ पे पॉइंट खींच लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ये आ गया, ये हमारे पास, इसको I2 बोल सकते हो, सो ये I1, ये I2, ये V1, सॉरी V2, V1 बहुत बोल सकते हो। और यहाँ पे अपन डेल्टा R इजिकल टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो इस हिसाब से आपके पास ग्राफिकल मेथड है, पूरा अपने मन से लिखे, मैंने जैसे समझा है वैसे कर सकते हो। मैं 12th क्लास में पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आपका वीडियो लेक्चर भी गिवन दूंगा, यदि आपको उसमें और प्रैक्टिकली भी समझना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट ये आने में काम करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये ओम का लो है। अब हमारे पास सर ये तो हमने रेजिस्टेंस निकाला, अब रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी भी बात करनी पड़ेगी ना भाई, यस करो। तो चलो, ये ओम्स का नियम भगवान की दया से आपको मैं समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, मैं भी चाहता हूँ ये आ गया होगा, ठीक है। चलो, रेजिस्टेंस की निर्भरता बहुत अच्छी तरह से, हमारे पास 4 चीजें होती है और चारों चीजों में आपको खेल करता रहता हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लेना, तो 4 चीजें कैसे होती है उस चीज को मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे सर, हमको न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखो, ठीक है, निर्भरता, शॉर्ट में बोला था निर्भरता, डिपेंडेंसी किसकी, रेजिस्टेंस की। तो देखो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या आ गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L। देखो 4 चीज होती है, लेंथ, एरिया, दूसरा क्या है, अरे 2 और है, नेचर, और 4th नंबर क्या आता है, टेम्परेचर। सॉरी, अपन 2 चीज की खिले करते हैं, 2 चीज बात करते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, मतलब प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, आपने समझ में आया, ठीक है। फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को ये समीकरण एक, ये दोनों को मिला दिया तो ऊपर L आ गया, नीचे A आ गया, और इसको जब भी समानुपातिक चिन्ह हटा ले, कांस्टेंट लिखते हैं, एक नियतांक लिखते हैं, R इज इक्वल टू इसमें KLA। के यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। 2-3 नाम है, नाम तो रखने में क्या आपत्ति है, हिंदी में बोले तो विशिष्ट, बहुत स्पेशल, विशिष्ट प्रतिरोध, या क्या लिखते हैं, प्रतिरोधकता। इंग्लिश में भी कहते होंगे विशिष्ट को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसमें क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L। सर ग्राफ भी होगा, यस होगा ना यार, R और L, R इधर, L इधर, इधर ये मीटर, ये ओम, क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में भी ग्राफ, यस आप बना दो, क्या आपत्ति है सर, ऐसे बना दो, क्यों, एक बढ़ रहा है दूसरा भाई साहब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्या किस किस पे डिपेंड हो गया, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड। सर यूनिट भी बताओ कि क्या बता, के का यूनिट, तो अपन यहाँ से के को फ्री करो तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, R इज इक्वल टू KL, तो K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RA अपॉन L। R का यूनिट क्या आ गया, ओम, सॉरी ओम, एरिया का मीटर इसका अपॉन मीटर, सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर, दैट इज इक्वल टू आपके पास यूनिट आ गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं बोल रहा हूं, वो देखना, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, क्या बोलोगे, प्रतिरोधकता लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, किस पे करती है, 2, नेचर और टेम्परेचर पे करती है। रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी बोल रहा हूँ। दूसरी एक और चीज देख लो, रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या कहलाता है, मतलब व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अपने 2 पॉइंट डिपेंड कर दिया, 2 चीज क्लियर कर दिया अपन ने, R इज प्रोपोर्शनल टू, सर 2 और कर दो,
कर लेते हैं यार, क्या कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, चलो। तो हमारे पास अगले नेक्स्ट क्या है, उस चीज पे ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको बोला था टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, क्या बोलेंगे, टेम्परेचर 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 क्या बोल सकते हैं, बहुत सब टेम्परेचर पे निर्भरता कैसे होती है, ताप पे। ताप पे निर्भरता ऐसा होती है, एक मैं आपको एक सीधा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, देखो थोड़ा। एक आपके घर के अंदर कोई भी बर्तन होता है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए, ले लोगे पक्का? अरे चाय नहीं बनानी है, बनानी है, चलो चाय बना लेते हैं। आप चाय के लिए पानी रख दिया, मेरे को मतलब पानी बिल्कुल नॉर्मल जैसे रखा, पानी बेचारा आराम से बैठा है, बिल्कुल आराम से। लेकिन जैसे जैसे अंदर से हीट आ रही है, नीचे से धीरे धीरे पानी क्या करता, ऊपर ऊपर फटाफट ऊपर होता। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे क्या होगा, पानी के अंदर बुलबुले होने क्या हो गया, अरे क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ा हो गया तो मेटल के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई क्या बात है सर, एक दूसरे की इनवर्स, ये बढ़ेगा ये भाई साहब दूसरा कम होगा। तो आपके पास एक चीज ध्यान रखना, यहां से हमने 3 चीज डिसाइड करी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने। देखो चालक होते हैं, इसको कंडक्टर कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, सब में अलग अलग रामायण है, ठीक है। मिक्स मेटल होते हैं, मिश्र धातु कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इंसुलेटर, अतिचालक, सुपर कंडक्टर। क्या 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 बहुत सारी चीजें बता दी। अरे यार 2 मिनट का काम कैसे। अब इसमें हमने एक टेम्परेचर का एक कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम दिया, 12th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे। आपको यहाँ पे खाली इतना ध्यान रखना। अब वो टेम्परेचर कोफिशिएंट जिससे हमने कंडक्टर में बोला, तो कंडक्टर में आपको मैंने बता दिया क्या बोला भाई, ये चीज बोला सर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कंडक्टेंस क्या होता है, कम। TRC मतलब टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और ये मिश्र धातु, मिक्स मेटल में आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है भाई। मतलब आप क्या बोल सकते हो, मिक्स मेटल सबसे अच्छा मेटल होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगभग यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस 0 के मैक्सिमम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सबसे कम, अब तो अपोज करने वाला कोई नहीं, तो जितना आ रहा उतना भागो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट बहेगी। तो अपन कभी भी ध्यान रखना कौन सा वायर यूज करोगे, मिक्स मेटल का, ठीक है। अर्धचालक यहाँ पे तो बेचारा भाई साहब नेगेटिव होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस और इंक्रीज हो जाएगा। ये किसमें होगा, अर्धचालक में। अचालक में तो भाई साहब बहुत नेगेटिव होता है, इससे कोई लेन देना ही नहीं है। और अतिचालक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपको ये चीज जरूर पूछ, तो मैं कहा था अतिचालक, ठीक है। सुपर कंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ताप कम करने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, 0। अब मैं तुमको बोला सर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं मेटल में, तो आपने बोला अरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होना चाहिए। ताप कम करने पर प्रतिरोध का मान तो 0 हो जाता है। अब मैंने बोला एक विशेष ताप
जिस पर प्रतिरोध का मान शून्य हो तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? अति चालक पदार्थ। आपको याद रखना है पारे का कितना होता है? पारे का 4.2 केल्विन होता है। अच्छी तरह से ये चीज ध्यान रखना है। तो आज हमने ये चीज भी पढ़ ली, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, कैसे होता है। फिर लास्ट होता है नेचर, जो होता है नेचर पे डिपेंड करता है। तो नेचर देखो, चांदी का जो हमारे पास सिल्वर है सबसे अच्छा सुचालक होता है, मतलब सबसे हाई क्लास कंडक्टिविटी चांदी की होती है। इसे से हमारे पास इसके बाद कॉपर आता है, इसके बाद तो हम कंडक्टिविटी का भी एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो आपके पास इसकी भी आपके पास नेचर के अंदर डिपेंडेंसी क्लियर रहती है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो उस सीरीज और पैरेलल में छोटी सी चीज मैं आज समझा देता हूँ, फिर अपन इसको अच्छी तरह से कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमारे पास सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है और पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, उस चीज के बारे में अपन समझते हैं, ज्यादा चीज भी समझते। देखो, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते। जैसे हमारे पास सीरीज कहते किसको? रेजिस्टेंस का बात सीरीज, या हिंदी में बोला श्रेणी क्रम कहते किसको है? देखो, सीरीज का मतलब होता है सर एक, ये जैसे ये एक, इसके बाद दूसरा, इसके बाद यहाँ पे तीसरा, इसके बाद चौथा। तो क्या कहते हो सर? ये क्या 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 चौथा क्या होगा? रेजिस्टेंस। सर एक, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये खाली इसको ही है कि इसको और किससे जोड़ेगा? और किससे भी जोड़ना पड़ेगा। किससे जोड़ेंगे? बैटरी, कुंजी, ठीक है। तो ये हमारे पास के आ गया, ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, R1 हो गया, R2 हो गया, और ये सीरीज। अब मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे ये लगा था, डायरेक्शन लगा था, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज है, सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से समझना। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि सीरीज की डेफिनेशन ये मान ले मैंने इसको पहला रेजिस्टेंस बोल दिया, ये दूसरा, और ये पहला रेजिस्टेंस का, ये पहला सिरा है, ये दूसरा है, ये दूसरे का पहला है, और ये दूसरे का दूसरा, ऐसे सबका फर्स्ट और सेकंड सबका है। अच्छा, डेफिनेशन सुननी है। डेफिनेशन सुनो कि इफ रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन सीरीज, हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में कहलाते हैं यदि फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब पहले प्रतिरोध का, बोलो सेकंड के पहले से, वापस समझना क्या बोला था, फर्स्ट का सेकंड के पहले से, और ये ऑर्डर कंटिन्यू चलता रहे। लास्ट का सेकंड वाया कीज एंड बैटरी फर्स्ट के फर्स्ट से कनेक्टेड हो, दैट कॉम्बिनेशन कॉल्ड टू सीरीज कॉम्बिनेशन। हवा ही नहीं लगी, क्या कह रहे हो आप? वापस समझा देते, कोई बात नहीं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और यह क्रम निरंतर चलता रहे। अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा कुंजी व बैटरी द्वारा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? श्रेणी क्रम। क्या बोलोगे? इफ रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन second terminal of first resistance is connected to second resistance of first terminal, and that will continue, and ending resistance second terminal connected via keys and battery through first terminal of first resistance, that combination is called to series combination। सबसे important second point है यार, क्या सर ये एक ही वायर है, तो एक ही वायर में क्या सेम रहता है? करंट। क्या? तो करंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें सीरीज में कौन कांस्टेंट रहता है? बोलो, कांस्टेंट कौन रहता है? नियत कौन रहता है? करंट। कौन? करंट, धारा कांस्टेंट रहती है।
मतलब आई कांस्टेंट तो चेंज क्या होगा, v चेंज होगा। बस इतना दिमाग लगाना, बाकी टाइम पास है। यहाँ पे v1 लिख दो, v2 लिख दो, v3 लिख दो, आई तो सेम है। समझ में आया? अरे आया। बस अपन को क्या निकालना, टारगेट क्या है सर, v1 v2 v3। इसको यदि e की जगह मैं v भी बोल सकता हूं तो ये v बोल दिया, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। ओम का नियम पढ़ लिया, क्या कहते हो, सही है। अब यहाँ से v1 इक्वल कितना आ गया, बोलो, IR1, v2 क्या आ गया, IR2, v3 क्या आ गया, IR3। वेरी गुड। तो पुट कर दो, तो हमारे पास IR इक्वल टू क्या आ गया, I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I ने I को मार दिया, तो R तुल्य इज इक्वल टू क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कल इसको नेक्स्ट और करेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक ही अपन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए अच्छी तरह से, ताकि मुझे और अच्छी तरह से क्लियर होगी क्या और प्रॉब्लम आ रही है। हम सभी न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस हो जाए, इसके बाद हम पूरे चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, सभी जने घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद।